अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस करना है रिपल टैंक, क्योंकि इससे पहले जो लेक्चर था वो था टाइप्स ऑफ वेव, और वेव के जो टाइप्स थे उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया था। वो था लेक्चर नंबर 2। आज है लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस करना है रिपल टैंक। रिपल टैंक क्या होता है? ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू हम वेव के जो प्रॉपर्टीज है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिपल टैंक का डेफिनेशन क्या है? इट इज एन apparatus या डिवाइस विच यूज टू प्रोड्यूस वेव टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ऐसा डिवाइस है या एक ऐसा अपरेटस है जिसके थ्रू हम वाटर के जो वेव्स है उनको हम यहां पर उनके जो प्रॉपर्टीज है वो हम स्टडी कर सकते हैं इस डिवाइस के थ्रू। और ये जो आपके पास डिवाइस है इसका जो डायग्राम है वो बोर्ड पर भी बना हुआ है, यानी आपके राइट साइड पर, बल्कि मेरे राइट साइड पर, ठीक है, सॉरी लेफ्ट साइड पर। अब फॉर एग्जांपल इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है, उसको भी यहां पर हमने डिस्कस करना है क्योंकि इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ट्रे हैविंग ग्लास बॉटम। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर ट्रे है और ये ग्लास का बना हुआ है, इसका जो बॉटम है, ठीक है, एंड प्लेस्ड नियरली हाफ मीटर अबव द सरफेस ऑफ टेबल, और ये टेबल के सरफेस पर हाफ मीटर अबव है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसके ऊपर रखा है, ठीक है। वेव्स कैन बी प्रोड्यूस ऑन सरफेस ऑफ वाटर इन ट्रे बाय मीन ऑफ वाइब्रेटर। यहां पे वाटर का जो सरफेस है उस पर वेव बनते हैं और वो एक वाइब्रेटर के थ्रू बनते हैं, ठीक है। दिस वाइब्रेटर इज एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर फिक्स ऑन अ वुडन प्लेट और द ट्रे सच दैट इट लोअर सरफेस जस्ट टच द सरफेस ऑफ वाटर। ये आपके सामने है, ये एक वाइब्रेटर है और इसके साथ हमने एक इलेक्ट्रिक मोटर लगाया है ताकि इसको वाइब्रेट कर सके, और उसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। जब हमने इस इलेक्ट्रिक मोटर को ऑन किया, ऑन करने के नतीजे में ये जो आपके पास ऑसिलेटिंग वाइब्रेटर है ये वाइब्रेटर करना शुरू करते हैं, और वाइब्रेट होने के बाद यहां पे एक वेव्स बनते हैं, और उस वेव का जो इमेज है वो यहां पे, फॉर एग्जांपल, आप इसके नीचे एक वाइट कलर का, फॉर एग्जांपल, क्लॉथ्स या इसके अलावा एक वाइट स्क्रीन इसके नीचे रख सकते हो। उसके बाद आपके पास इस तरीके से एक इमेज बनेगा। उस इमेज की वजह से आप यहां पे वाटर वेव के जो प्रॉपर्टीज है उसको डिस्कस कर सकते हो। सबसे पहले स्टूडेंट के जहन में एक क्वेश्चन होता है कि वाटर वेव के प्रॉपर्टीज क्या है। वाटर वेव फॉर एग्जांपल वो रिफ्लेक्शन भी शो कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन भी हो सकता है, डायाफ्रैक्शन भी हो सकते हैं, इंटरफेरेंस भी हो सकते हैं। इंटरफेरेंस के फिर दो टाइप से, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, जो कि इसके बाद जो लेक्चर है यानी लेक्चर नंबर 4 में हमने वहां पे इसको डिटेल से डिस्कस कर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका जो इमेज है वो एक वाइट स्क्रीन के ऊपर या एक स्क्रीन के ऊपर इसको आप हासिल कर सकते हैं, या एक वाइट कलर का कपड़ा जो है आप इसके ऊपर इसका जो इमेज है वो हासिल कर सकते हो, ठीक है। ये था इसका कंस्ट्रक्शन। उसके बाद एक क्वेश्चन होता है कि सर जी हमने इस वाइब्रेटर के थ्रू या इस रिपल टैंक के थ्रू हमने सर्कुलर वेव को कैसे जनरेट करना है, या फॉर एग्जांपल स्ट्रेट वेव को हमने कैसे जनरेट करना है। नंबर 1, स्ट्रेट वेव। When the vibrator is on, the plate start vibrating and straight wave are generated on water surface. जब आप वाइब्रेटर को ऑन करते हैं, ऑन करने के नतीजे में यहां पे स्ट्रेट वेव प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। लेकिन सर्कुलर वेव को प्रोड्यूस करने के लिए आपने क्या करना है, यानी इस डिवाइस में क्या चेंजिंग करना है जब आपने सर्कुलर वेव को जनरेट करना है, ठीक है। The vibrating bar is raised up and a knob is attached which is lowered in such a way that if touch the surface of water when vibrator is on, circular
वेव आर प्रोड्यूस। आपने क्या करना है, ये जो वाइब्रेटिंग बार है, वाइब्रेटिंग बार या ऑसिलेटिंग बार, इसको थोड़ा सा आपने ऊपर करने, ऊपर करने के नतीजे में आप जब दोबारा इसको ऑन करें, ऑन करने के नतीजे में यहां पे स्ट्रेट वेव प्रोड्यूस नहीं होगा बल्कि सर्कुलर वेव प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि आपने इसका जो नॉब है उसको आपने थोड़ा सा ऊपर किया, ऊपर करने के नतीजे में अब सर्कुलर वेव प्रोड्यूस होगा और स्ट्रेट वेव प्रोड्यूस नहीं होगा। और साइड पर इसका एक फॉर एग्जांपल सिमुलेशन है, वो भी स्क्रीन बोर्ड के इस साइड पर शो होगा कि वहां पे आप वाटर वेव को कैसे इस डिवाइस के थ्रू जनरेट कर सकते हो। ठीक है, आप स्ट्रेट वेव को भी जनरेट कर सकते हो और आप सर्कुलर वेव को भी जनरेट कर सकते हो। आप फॉर एग्जांपल इस वाइट बोर्ड के इस साइड पर वीडियो में ये शो होगा कि किस तरीके से आप सर्कुलर वेव को प्रोड्यूस कर सकते हो और स्ट्रेट वेव प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, ये है आपके पास आज का लेक्चर, यानी लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हमने रिपल टैंक के बारे में डिस्कस किया डिटेल से, क्योंकि यहां से एमसीक्यूज बन सकते हैं कि आपने सर्कुलर वेव को कैसे प्रोड्यूस करना है या स्ट्रेट वेव को कैसे प्रोड्यूस करना है, या रिपल टैंक वो कौन सा डिवाइस है जिसके थ्रू हम वाटर वेव के जो प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो ये है आज का लेक्चर। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।